मेहनत इतनी करो कि चर्चे शरेआम हो जाए और खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग जहां तुम्हारा नाम लें वहां उनका काम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर हम केवल वही चीज़ें दिखाते हैं जिस पर हम रिसर्च कर लेते हैं, जिस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बैंक हमें एफडी पर साल का 5% से 7% देता है तो लोग आज क्रिप्टो स्टेकिंग में क्यों जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो नई पीढ़ी बैंक की लाइन को छोड़कर डिजिटल एसेट्स की दुनिया में कदम रख रही है? दोस्तों, बैंक में आप पैसा रखते हैं तो पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन क्रिप्टो में आप सिर्फ पैसा नहीं रखते, आप टेक्नोलॉजी, ग्रोथ और आने वाले भविष्य में हिस्सेदारी लेते हैं। एफडी में आपका पैसा फिक्स्ड होता है जो कि 10 साल के अंतराल में डबल होता है और बीच में आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्रिप्टो स्टेकिंग में आपका पैसा वर्किंग में होता है, वो 6 से 7 साल के लिए या अपने टाइम पीरियड के हिसाब से स्टेक किया जाता है, लॉक किया जाता है, लेकिन एक कुछ ना कुछ जो उसके वर्किंग से रिवॉर्ड जनरेट होता है वो आपको एवरी डे या हर मंथ के हिसाब से मिलता रहता है। यानी आपका कॉइन आपके लिए काम करता है, आपका जो पैसा है वो आपके लिए पैसा बनाता है, जो नेटवर्क का सपोर्ट करता है। और जब वो नेटवर्क को सपोर्ट करता है, बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लाखों लोग पैसिव इनकम के लिए स्टेकिंग को अपना रहे हैं। लेकिन क्या यह सच में एफडी से बेहतर है? अगर हम $1000 समिट टोकन खरीदें तो हमें शुरुआत में कितने टोकन मिलेंगे? और अगर हम उसे 6 साल तक होल्ड करें, जो हर 6 महीने में अगर ऊपर नीचे होता है तो कितना लॉस और कितना प्रॉफिट बना सकता है, और पूरे 6 साल बाद हम किस रिजल्ट पर होंगे, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल एनालिसिस करेंगे। आज इस वीडियो में हम हवाई में बातें नहीं करेंगे, हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे। बाय सेल ऑप्शन में जाकर एग्जैक्ट नंबर निकाल कर देखेंगे कि ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि निवेश भावना से नहीं, गणना से किया जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका $1000 आने वाले सालों में सिर्फ पैसा रहेगा या एक संपत्ति बन सकता है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए अब शुरू करते हैं कैलकुलेशन। और सबसे पहले हम अपने ऐप को खोलेंगे, और मैं यहाँ पर जिस ऐप को यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों वो है CoinBX। ये सामने आपको दिख रहा है कॉर्नर पर लेफ़्ट साइड में। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आप लोगों के सामने आता है। अब हमें कैलकुलेशन देखने के लिए सबसे पहले जाना होगा, सबसे नीचे देखिए, पहला ऑप्शन होम का है, मार्केट है, ट्रेड है, CoinBX और वॉलेट है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक जानकारी जो आज इसमें मिलने वाली है वो बिल्कुल ऐसे ही मिलेगी जैसे एक बिगनर्स को मिलती है। तो सबसे पहले हम नीचे बीचों बीच जो ट्रेड लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है। सामने देखेंगे आप राइट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा है 4 × 0196, यानी अभी जो आपका सबमिट USDT में मिल रहा है। ये लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ सबमिट लिखा है और यहाँ USDT लिखा है। USDT का रेट इस टाइम लोग लगभग 98-97 के हेर फेर में दे रहे हैं। और यहाँ पर जो 4 × 0196 है, यानी इसको बोलते हैं हम $19। लगभग $19 में हमारा जो सबमिट है वो हमारे को 1 मिलियन मिलता है यहाँ के हिसाब से। इसे हम कैसे देखना चाहेंगे कि ये जो 19 है ना दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो टोटल USDT लिखा है ये देखिए, यहाँ पर मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और यहाँ पर हम जैसे ही 19 डालेंगे, ये हमने डाल दिया 19, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 9,70,387 सबमिट टोकन हमें मिल जाएंगे।
हमें अपने पोर्टफोलियो को बना के रखना है बस। पोर्टफोलियो सबसे बड़ी चीज़ है। अभी रेट बहुत नीचे हैं, तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि हम अपना पोर्टफोलियो बड़ा कैसे करें। 50 करोड़ 100 करोड़ सबमिट टोकन को किस तरीके से अपने अकाउंट पे दिखाएं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम फिलहाल सबसे पहले $1000 की काउंटिंग करेंगे। $1000 का मतलब है 96,000 यानी लगभग 1 लाख रुपए समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर डालेंगे 1000 रुपये। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने यहाँ पर 1000 रुपये एंटर किया, वैसे ही यहाँ पर हमारे जो सबमिट के टोकन है वो दिखाई दे रहे हैं कि 19 के रेट से हमें कितने मिलेंगे। तो ये है दोस्तों लगभग 5,10,20,408। तो हम इसको एक कागज़ पे लिख लेते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये जो मिल रहा है, कंपनी का जो प्लान है, कंपनी का जो सिस्टम है, वो आपको क्या कहता है? वो कहता है कि जैसे ही आप जो भी फंड यहाँ पर आप स्टेक करेंगे, उसमें 110% और जोड़ के आपका 6 साल के लिए स्टेक हो जाएगा। यानी ये जो 1000 है ये हमारा 100% है। अगर हम इसमें 110% और जोड़ें तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो लगभग हो जाएगा आपका 2100। तो हम इसको अगर 2100 करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप $1000 से सबमिट खरीदेंगे तो आपको मिलेंगे 5,10,20,000। ठीक है, लेकिन जब हम इसको स्टेक में लगाएंगे तो इसमें 110% और ऐड हो जाएगा। तो हम 1000 का 110% होता है दोस्तों 1100। तो हम यहाँ पर इसे 1100 कर देते हैं, सॉरी 2100। 1000 वो और 1100 वो, यानी 2100। ये देखिए दोस्तों, जब आपका $1000 स्टेक के लिए जाएगा तो वो $2100 बन जाएगा, जो कि 70 महीने तक 3% के हिसाब से आपके पास आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्या चीज़ आता है? जितने टोकन हमारे पास होते हैं उसका 3% आता है। लेकिन कौन से? जो हमने स्टेक किए थे, यानी 5,10,20,408 इतने ही आएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, 5,10,20,408। अब हम अपने कैलकुलेटर पर चलेंगे और देखते हैं कि इनका 3% कितना होता है। तो दोस्तों ये था हमारा 5,10,20,408। अब हम इसका करेंगे गुणा 3%। तो ये दोस्तों बनता है आपका 15,30,612। ठीक है दोस्तों, 15,30,612 टोकन हमारे महीने के हो गए। अब हम इसको ले चलते हैं अपने दोबारा CoinBX पर और यहाँ पर दर्ज कर देंगे। ये जो हमारे पास अमाउंट दिख रही है, टोकन की जो संख्या दिख रही है 5, और यहाँ पर लिख देते हैं हम 15,30,612। 15,30,612। 15,30,612। ये दोस्तों हम महीने का हमारा जो टोकन है ये हमारे पास 70 महीने तक आएगा। और आज के प्राइस से अगर जो हम देखें तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये डाला और यहाँ पर देखिए नीचे दिख गया $29, यानी ये आपके पास महीने का $29 आ रहा है दोस्तों। हम इसे 30 लगा लेते हैं क्योंकि 229.9 है, तो ये $30 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर जो ये मान लीजिए इसी रेट से बढ़कर, और यहाँ पर जो ऊपर देखिए इसको भी हम कर देते हैं, यानी 19-20 है तो हम इसको 30 कर लेते हैं। हमने इसको कर दिया दोस्तों 30। तो जैसे ही ये 30 पे जाएगा तो हमारे जो $30 थे वो बन जाते हैं 45। जैसे यहाँ 1.5 गुना ग्रोथ होती है वैसे ही यहाँ पर भी 1.5 गुना ग्रोथ होगी। जो $30 आपका मंथली आ रहा था वो $45 आएगा। टोकन आपके उतने ही आएंगे, लेकिन टोकन की जो वैल्यू है
वो रेट बढ़ने से ग्रोथ हो गई है। तो $45 आपके पास महीने का आ रहा है दोस्तों। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेटर पे चलकर, $45 महीने का, और मान लेते हैं कि ये जो $45 हमारे महीने के आ रहे हैं, ये लगभग 6 महीने तक प्राइस ऐसा ही रहेगा। 4 महीने ही लगा लेते हैं, वैसे तो हमारा 6 महीने का स्केलअप थोड़ा सा ठीक रहता, लेकिन चलो अभी हम इसको 4 महीने लगा लेते हैं, ताकि क्योंकि हमारा फरवरी चल रहा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे 4 महीने लगा लेते हैं। तो हम इसको गुणा 4 कर देंगे और ये हमारा आ गया दोस्तों $180। यानी अगले 4 महीने में जो हमारे को बचत आएगी वो $180 की आएगी। मैं इसको नोट कर रहा हूँ ताकि अभी आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। अब ये जो 4 टाइम्स 0 के बाद 3 का रेट है, मान लीजिए अगले 6 महीने ये 50 पे चला जाता है। जब ये अगले 6 महीने 50 पे जाएगा तो आपको जो मंथली इनकम आने वाली होगी वो है $76। ठीक है दोस्तों, अब हम $76 जो आ रहे हैं इसको हम 6 महीने लेंगे, ताकि 2026 का जो हमारा दिसंबर ख़त्म हो रहा है तब तक हमारे पास कितना आ जाएगा। तो आइए इसको भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। तो ये हमारा आ रहा था दोस्तों $76 और केवल 6 महीने तक, यानी 456। ठीक है दोस्तों, $456 हमारे हो गए और इसे हम गुणा 98 कर लेते हैं जो हमारा प्राइस चल रहा है अभी। तो ये जो हमारी इनकम हो गई 44,688, $44,688। और जो हमारी पहले थी वो $180 टोटल थी, उसे भी निकाल के रख लेते हैं। 180 यानी 17,640। ठीक है दोस्तों, दोबारा हम जाते हैं ऐप के ऊपर और इस रेट को बढ़ाते हुए अब हम 4 जीरो के बाद चलते हैं 301 पर। तो जैसे ही हम 301 पर जाते हैं दोस्तों, टोकन 15,30,612 ही आने हैं, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस टाइम वो इतनी ग्रोथ कर चुकी होती है कि जो $29 आपके मंथली आ रहे थे वो लगभग $150 आ रहे हैं, $153। ठीक है दोस्तों, अब $153 की कैलकुलेशन कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये भी जो है हमारे पास 6 महीना इस पर मार्केट बनी रही। अगर 6 महीने तक हम प्रॉफिट निकालते हैं $153 के हिसाब से 6 महीने $918 हो जाते हैं दोस्तों। $918 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 98 से और ये हमारा हो गया 89,964, यानी लगभग 90,000 रुपये। तो हम इसको 90,000 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 153 गुणा 6। ठीक है, एक बार और एप्लीकेशन पे चलते हैं, हमारा 201 तक इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। और अब हम इसको 1 की जगह 5 करेंगे, 0005 पर जाते ही दोस्तों आपकी वही 15,30,612 टोकन जो सबसे पहले मंथ में $30 की वैल्यू दे रहे थे महीने का, अब वो आपको रिटर्न दे रहे हैं हर महीने $765। तो दोस्तों $765, अब थोड़ी सी रकम आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। और मान लीजिए ये $765 भी हम 6 महीने तक इसका प्रॉफिट बनाते हैं, तो ये बन जाते हैं हमारे पास $4590। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों 98 से, 4,49,000, यानी हम इसे लिख लेते हैं 4,50,000। ठीक है दोस्तों, 4,50,000 अगले 6 महीने में जो आपने प्रॉफिट बनाया वो इतना बनाया। दोबारा एप्लीकेशन पर जाएंगे दोस्तों और अब हम जा रहे हैं 001। ठीक है दोस्तों, 001, और ये जो 001 है दोस्तों, इसके हिसाब से जो 15,30,000 टोकन आपके $30 की वैल्यू दे रहे थे, वही इन 6 महीनों में आपको $1,530 पर मंथ के हिसाब से, मान लीजिए 6 महीने आप इसका भी प्रॉफिट निकालते हैं
तो 1530 गुणा 6 $9,180 हो गए दोस्तों। मल्टीप्लाई करेंगे 98 से तो लगभग 8,99,000, यानी हम इसे 9 लाख मान सकते हैं। कैलकुलेशन समझने के लिए मैं राउंड ऑफ फिगर ले रहा हूं, तो हम यहां पर इसको कर देते हैं 9 लाख। ठीक है दोस्तों, फिर हम दोबारा एप्लीकेशन पर आते हैं, और क्योंकि ये जो हमारा ATH है, वो ATH का मतलब होता है दोस्तों ऑल टाइम हाई। तो हमारा सबमिट कॉइन एक बार काफ़ी ऊपर जा चुका है, 0004 के आसपास जा भी चुका है। तो हम आधा पॉइंट तक हमने ऊपर का एक्स्ट्रा ले लिया। क्यों? क्योंकि अब इतनी पावर है, इतनी कम्युनिटी है, इतनी ग्रोथ है हमारे पास, और जो बर्निंग मैकेनिज़्म है वो आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। आइए हम एक बार देखते हैं, एक बार हम चल के देखते हैं कि हमारा जो सबमिट टोकन है उसका जो ATH है वो कितना है। तो ATH देखने के लिए दोस्तों क्या करना होता है कि सबसे पहले आप अपना फैंटम वॉलेट खोलेंगे। फैंटम वॉलेट खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा, और ये जो सुपर MMIT लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस, ये चार्ट खुलकर आप लोगों के सामने आएगा। सबसे पहले 1 घंटे का लिखा है, फिर 1 दिन का लिखा है, 1 डे, फिर 1 वीक, 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, हम सबसे नीचे इसी लाइन में सबसे लास्ट वाला जो ऑल है, ऑल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ऑल पर क्लिक कर दिया है, और अब जो चार्ट बनकर आएगा वो शुरू से अब तक का है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, अब हम इसको लेके जाते हैं ATH पर। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अब हमारा जो निकल के आ रहा है 3 × 0 46। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देख रहे होंगे, 3 × 0 51 भी है दोस्तों, 5 पहुँचा हुआ है, 0005 तक हमारा पहुँचा हुआ है। ये देखिए, ये हल्का सा आ रहा है, देखो गायब हो जा रहा है, 51 41 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के नॉलेज के लिए डाला कि जब हम 0005 तक पहुंच सकते हैं तो थोड़ा सा और ग्रो करके वहां भी पहुंचा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो क्या हमारी मार्केट वहाँ पर बिल्कुल अस्थायी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी प्राइस 00 000 पर पहुँचता है तो बहुत से लोग होते हैं जो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए अपने टोकन को सेल कर देते हैं। और दोस्तों करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब यहाँ आए हैं तो अपने प्रॉफिट निकालने के लिए आए हैं। लेकिन स्टेकिंग का यही मजबूती है, ये स्टेबिलिटी है, लिक्विडिटी इतनी मजबूत रहती है इसी वजह से, क्योंकि हम केवल वही टोकन सेल कर सकते हैं जो 3% के हिसाब से स्टेकिंग में से निकल कर आ रहे हैं। तो जैसे ही अब हम कहते हैं कि जब यहाँ तक पहुँच गया तो लोग सेल करेंगे तो मार्केट डाउन जाएगी, लेकिन कितनी डाउन जाएगी? क्या जहाँ से हमने शुरू किया था 4 × 0 19 से वहाँ तक चली जाएगी? नहीं, इतनी नहीं जाती। वोलेटाइल मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलो हम माइनस से माइनस में लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और माइनस से माइनस में लेकर चलने का मतलब है कि जब 4 × 0 19 से हमने शुरू किया, यानी 20 से $20 में 10 मिलियन आ रहे थे। अब हम समझ लेते हैं कि जब सबने सेल किया, मार्केट खूब गिरी, ज़बरदस्त गिरी, इतनी गिरी कि 4 × 0 1 पे आ गई। ठीक है दोस्तों, $20 चल रहा था, $10 पे आ गई। आइए हम आप देखते हैं। तो यहाँ पर हम 4 × 0 1 कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम 4 × 0 1 करेंगे तो हमारे पास जो पर मंथ डॉलर आएगा, देखिए सामने नीचे, वो $15 की वैल्यू आएगी। इसको भी हम नोट कर लेते हैं, $15 आएंगे दोस्तों। अच्छा, हमने कितने महीने की कैलकुलेशन कर ली, आइए देखते हैं। दोस्तों पहले हमने 4 महीने की कैलकुलेशन करी, जिसमें हमारे पास जो इनकम आई वो 17,640 प्लस अगले 6 महीने में, यानी ये हो गया हमारा
दिसंबर 26 तक आया 44,688 प्लस जून 2027 तक आया 90,000 प्रॉफिट प्लस दिसंबर 27 तक आया हमारे पास 4,50,000 प्रॉफिट और फिर जून 28 अगले 6 महीने में यानी जून 28 तक हमारे पास आया 9 लाख का प्रॉफिट। टोटल दोस्तों आपके पास हो गया 15,02,332। अभी हम इसको नोट कर लेते हैं। 15,02,328। लाए कितना थे दोस्तों हम? $1,000 यानी 1,00,000 रुपए। अब देखिए कैलकुलेशन को हम समझना होगा हमें। ये हमारे पास टोटल मंथ हो गए 6, 6 3 18, 6 चौक 24 और 4 28, यानी 28 मंथ की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। और हमारे पास अब बच रहे हैं हमारे पास 42 मंथ। 70 महीने तक आपको इनकम आनी है ये। और अगले जो 42 महीने हैं, यानी ये जो 42 महीने हैं, ये हम समझ लेते हैं बिल्कुल जो मार्केट गिरी उसके बाद उठी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, पहली बात तो इतनी गिरेगी नहीं, दूसरी बात इतनी गिरेगी भी तो ऐसा नहीं कि उठेगी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतनी मजबूत कम्युनिटी लगी हुई है इस टोकन पे। 50,000 होल्डर मायने रखते हैं दोस्तों। जब पूरी बिटकॉइन, पूरी एथेरियम, रिपल, सोल सब गिर के आधे से ज़्यादा गिर गए, तब भी हमारा जो टोकन था वो 22-23 से केवल 16 और 15 पे आट के अटक गया। यानी केवल और केवल 30% के आसपास गिरा, जबकि लोगों के 50 और 60% से ज़्यादा गिर गए। तो दोस्तों अगले 42 महीने मान लीजिए आपको केवल $15, बिल्कुल प्राइस नहीं बढ़ता, और केवल $15 पर मंथ आता है आपको। तो 42 मंथ तक $15 के हिसाब से आपके पास आते हैं $630। $630 को मल्टीप्लाई करेंगे 98 से, और ये होते हैं 61,740। ठीक है दोस्तों, 61,740 आ गया। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं 15,02,328। दोस्तों जो टोटल इनकम आपकी बनती है 15,64,000 बनती है। और ये भी कोई ये नहीं कि हमने कोई जादू टोना कर दिया, ओनली कैलकुलेशन, रियल कैलकुलेशन है, गणना है, और बहुत कम प्रॉफिट। अभी तो हम सिक्का $1 का भी नहीं लेके गए, अपना जो टोकन है वो भी $1 का भी नहीं लेके गए हैं आप लोगों को। यदि $1 का लेके जाते तो जो 5 करोड़ टोकन आप लोगों को मिल रहे थे, 5 करोड़ रुपए सीधा बनते हैं। और अगर जो 20 से 30-40% मैक्सिमम हम बर्निंग भी लगा लेते हैं, तो भी आपके ₹1 करोड़, ₹1.5 करोड़ कहीं नहीं जाते हैं, अगर आप 1,00,000 रुपए से करके आते हैं तो। लेकिन चलो वो आगे की बात है कि अगर जो हमारा टोकन $1 जाता है, अगर हमारा टोकन केवल और केवल 201 तक भी आ जाता है, तो ये आपकी इनकम 15 लाख रुपए है दोस्तों। अगर 15 लाख रुपए में से आप मान लीजिए कि इसमें और बर्निंग घटा दीजिए, 2 लाख बर्निंग घटा दीजिए, 1 लाख कुछ सोल चार्जेस घटा दीजिए, और भी कुछ घटा दीजिए, तो भी दोस्तों 1 लाख रुपए के आपको 10 लाख रुपए बन रहे हैं। क्या ये कम है? बिल्कुल कम नहीं है दोस्तों। तो ये थी देखो वो कैलकुलेशन, वो स्टेकिंग की पावर, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग क्रिप्टो में स्टेकिंग कर रहे हैं, एफडियां तोड़ कर रहे हैं। उसका कारण यही है, यहाँ पर आप टेक्निकल बन जाते हैं, यहाँ पर आप नई कम्युनिटी से मिलते हैं, यहाँ पर आपकी जो ग्रोथ की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने के लिए कि आखिर क्यों लोग स्टेकिंग करते हैं, क्रिप्टो में क्यों आ रहे हैं, मात्र छोटी सी अमाउंट लगा के। और दोस्तों हम जिस समिट टोकन पर काम कर रहे हैं, 4 साल से इसी में लगे हुए हैं। नहीं तो कोई भी जो मीम कॉइन आता है आप लोगों का 1 से 2 दिनों में चला जाता है।
4 दिन में चला जाएगा, 2 महीने में चला जाएगा, इससे ज़्यादा कोई टोकन जल्दी चल नहीं पाता, रहता है तो ग्रोथ कर नहीं पाता। लेकिन हमारी लगातार ग्रोथ है। 24 अक्टूबर को जब मैजिक बॉक्स स्टार्ट हुआ था तो हमारा ये जो प्राइस आपको 2000 पे दिख रहा है 20 पे, ये 6, 6.5 और 7 पे था, यानी 6 या 18, 4 महीने के अंदर लगभग 300% ग्रोथ कर चुका है, यानी 3 गुना ग्रोथ कर चुका है। तो दोस्तों, जो भी इंसान सिर्फ $1000 का निवेश और सही समय तक होल्ड करने की शक्ति कैसे बड़े अंतर में बदल देती है, ये सभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। यही फ़र्क होता है जल्दबाजी और धैर्य में, ट्रेडिंग और विज़न में। दोस्तों, बैंक एफडी आपको सुरक्षित महसूस कराती है, सिक्योरिटी देती है, लेकिन क्रिप्टो स्टेकिंग आपको ग्रोथ का मौका देती है। लेकिन याद रखिए, हर निवेश में रिस्क होता है। क्रिप्टो कोई जादू नहीं है, रातों रात अमीर बनने का कोई साधन नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एसेट क्लास है, इसलिए जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, वही कमाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले समझिए, कैलकुलेशन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप एफडी को चुनेंगे या डिजिटल फ्यूचर को चुनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो भी और भी डिटेल्ड में हर एक स्टेप को आपको समझा सकूं, तो कमेंट्स में यस जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए और अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाइए। याद रखिए कि किसी इंसान के द्वारा दिए गए भाषण से आप 2 मिनट मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन यदि आप कैलकुलेशन करना सीख गए तो पूरी जिंदगी मोटिवेट रहेंगे और कभी फेल नहीं होंगे। जय हिंद, जय सब।